बाहर से कोई सामग्री नहीं ला करके दी। अब तो बार बार उलाने दे रहे हैं। तो पति ने कहा कि भाई क्या हुआ? तो बताया कि हमको कुछ भी खाने पीने का मन करता तब भी तुम हमसे नहीं पूछते हो। अच्छा, जब कभी भी तुम बाहर जाओ तो कुछ ना कुछ माताओं बहनों के लिए कुछ ना कुछ लेकर के जाओ। ये खाने पीने में थोड़ा कच्ची होती, समझे? नाराज है जब भी जाओ तो बाजार से कुछ ना कुछ लेकर के जाओ। कभी मोमोज लेकर के जाओ तो कभी चाउमीन लेकर के जाओ, कुछ ना कुछ लेकर के जरूर जाओ परीक्षित जी। लेकिन परीक्षित जी तो हमारे बीड़ी पीते बीड़ी लेके जाते हैं। तब है तो हमने नहीं देखे आज लोग तुम छेना लाया। हाँ ये भी सही है। आप अपनी पत्नी के लिए क्या लाते हैं कभी किसी को मत बताओ। हालांकि कई लोग इसका गलत मतलब भी लगा सकते हैं, लेकिन अब पति पत्नी की बात बता रहे हैं। तो पत्नी की कुछ भी इच्छा खानी हो तो तुरंत लेके जाओ। तो माता जी ने कहा बताओ हम एक मॉल में गए थे, बताओ हमको एक साड़ी पसंद आई और बताओ उस समय अगर हमारे पास पैसे होते तो हम ले लेते। तो पति जी ने कहा अरे अगली बार जाना तब ले लेना। पति जी ने कहा देखो जब जाना तब जाकर के ले लेना। तो पत्नी ने कहा कि क्या पता अगली बार तक जाते 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 साड़ी रही ना। अरे हमारे बगल में देखो, जैसे पत्नी जी कुछ कहते हैं तुरंत ही उनको वही चीज मिलती। अब तुम हर बात को टालते रहते हो टालते रहते हो टालते रहते हो। तो पति जी ने कहा बताओ भाई फिर क्या किया जाए? कुछ खाने पीने की इच्छा हो तब तक ला दिया जाए। तो पत्नी जी ने कहा कि देखो हमको गुलगुला खाने का बड़ा मन, जैसे अभी तक हमने बड़ा शुद्ध तुम्हें कथा सुना है। तो कुछ लोग आए उन्होंने कहा तुम्हें केवल कथा ही आती, तुम्हें राम कथा नहीं आती, तुमने रामो कथा सुनाई। कुछ लोग आए उन्होंने कहा कि हमें महाभारत सुनाओ, तो फिर हमने उन्हें कहले महाभारत सुनाई। कुछ लोग आए कि महाराज चुटकुले रह गए आज भाई सुन लो, और कुछ बाकी रह जाए जरूर बताई दे बात सुनाई नहीं भाई बयाना ले बैठे ना पूरी करीबे। और सुखदेव जी महाराज अगर परीक्षित को चुटकुला सुनाते तो बताओ परीक्षित जी तर पाते। माता जी ने कहा कि हमको गुलगुला खाने का बहुत मन है। तो पति जी ने बस इतनी छोटी सी बात में इतना सारा ड्रामा बना करके रखती हो। अरे गुलगुला खाना तो आराम से बता देती हो, वो यूनिक बाजार नहीं और ये साड़ी न जाने कहाँ की बात। बोले ठीक है कल गुलगुला खिला देंगे। पति जी ने कहा ये बताओ कि कल किस खुशी में गुलगुला बनेंगे? वो घर में ऐसे तो गुलगुला बनते नहीं, कुछ होता तभी बनते। अब पत्नी फिर नाराज बोले देखो फिर वही बात। अरे इतना सवाल जवाब क्यों करते हो? हमारा मन है गुलगुला खाने का, सामग्री ला करके देना गुलगुला खाएं। पति जी ने कहा फिर भी कुछ तो होगा। तो पत्नी जी ने गुस्से में कर दिया कि देखो कल सुबह होकर के एक देवता की पूजा होती है और कल है महाराज लुढ़क चौथ। कल जो है वो लुढ़क चौथ है। तो पति जी ने कहा लुढ़क चौथ में क्या होता? जैसे पति मान लो देश वीर, देश वीर की कहानी सुनो। अब जैसे पत्नी जी कहें कि गुलगुला चाहिए, तो बोले महाराज ठीक है कल लुढ़क चौथ वाले दिन गुलगुला बनेंगे। तो पत्नी जी ने पता क्या कहा? बोले ये गुलगुला ऐसे नहीं बनेंगे, होंगे ऐसे मिलने वाले। बोले देखो हम छप्पर के ऊपर गुलगुला फेंकेंगे और जो गुलगुला नीचे आएगा वो हमारा और जो ऊपर गुलगुला रह जाएगा वो तुम्हारा। अब तो भैया अगला दिन हुआ तो गुलगुले बनाने की पूरी सामग्री जैसे जैसे बनता है आटा बेसन जो भी है रिफाइंड इत्यादि सब तैयार किया गया। अब चाहे गुलगुला बने। अब क्या कर रहे हैं? गुलगुला ऊपर फेंके जा रहे हैं। अब गुलगुला जब ऊपर फेंके जाते हैं तो वो गुलगुला नीचे आ जाते हैं। अब तो धीरे धीरे जितने टब में गुलगुला बने थे वो एक एक करके माता जी फेंक रही है, बार बार नीचे आ रहे हैं। और तेज भी बेचारे खड़े, 1 घंटा हो गया 2 घंटा हो गया, कब खाने को मिले कब खाने को मिले। तब तक पहुंचे जयवीर। जयवीर ने कहा क्या हुआ दादा?
तो देशवीर ने बताया देखो भाभी तुम्हारी थोड़ी सी नाराज हो गई थी, अब कहा गुलगुला खाना है तो हमने भाई गुलगुले बनवाए। अब इन्होंने ऐसी शर्त रख दी कि जो गुलगुले नीचे आएंगे वो इनके, जो ऊपर रह जाएंगे हमारे। अब यहाँ देखो गुलगुला रुक ही नहीं रहा। जयवीर ने कहा दादा तुम बुद्धि नहीं लगाओ, जब कथा काहे के लिए करवाई जाए, जाओ जाकर के पंडित जी की नई धोती लेकर के आओ। अच्छा जयवीर ने बताया देशवीर धोती लेना है पंडित जी की। अब धोती लेकर के गए, एक तरफ से लेकर के दूसरी तरफ बांध दिया। अब कहा भाभी से फेंको गुलगुला। अब भाभी जो गुलगुला ऊपर फेंकती है वो उसी छप्पर मटक जाता है। तो भाभी जी ने कहा कि ये भाई बात सही नहीं, हमने कहा था जो गुलगुला नीचे आएगा वो हमारा है और जो ऊपर रह जाएगा वो तुम्हारा। तो जयवीर ने कहा भाभी देखो अभी तक तो लुढ़क चौथ थी और जब से पंडित जी की धोती लग गई अटक पंचमी चालू। अब अटक पंचमी महाराज जितने गुलगुला धोती में रुक जाएंगे वो सब हमारे। तो माताओं का स्वरूप महाराज छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा तुष्टा रुष्टा छड़े छड़े, न जाने कब किस बात में नाराज हो जाए, न जाने कब किस बात पर आपका सम्मान करने लगे, कभी कोई समझ ही नहीं पाता। परीक्षित नहीं आज लोग समझ पाए, हम समझ रहे धीरे धीरे, हम खुद ही नहीं समझ पाए। बोलिए वृंदावन के बिहारी लाल की। भगवान ने कहा देखो जो इंद्र है जरूरी थोड़ी ना इंद्र पानी बरसाता, क्या पता कौन पानी बरसाता। आज तक तुमने इंद्र को देखा? अच्छा जब देखा नहीं तो उसकी पूजा क्यों करते हो? और पूजा करनी है तो ऐसे देवता की करो जिसको हम देख सकते हैं। अच्छा भगवान ने इतने असुरों को मारा था तो लोग भगवान की बात पर भरोसा करते। भगवान ने क्या किया? भगवान ने कहा चलो गोवर्धन पर्वत की सभी लोग मिलकर के परिक्रमा करेंगे, ये हमको कम से कम दिख तो रहे हैं और उन्हीं की हम सभी लोग पूजा करेंगे। आज भगवान सभी लोगों को लेकर के गोवर्धन भगवान के समीप आ गए। तो लोगों ने कहा भाई देवता तुम्हारा पता तुम्ही को होगा, पूजा कैसे होती? भगवान ने कहा देखो सबसे पहले हमारे देवता को नहलाओ। अब तो महाराज यमुना जी से भर भर के घड़े आने लगे। आते 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 महाराज 4-5 घंटे व्यतीत हो गए, बिल्कुल जरा सा भी गोवर्धन नहीं भीगा। लोगों ने क्या कैसा देवता, ये तो नहा ही नहीं पा रहा। भगवान ने वहीं पर मानसी गंगा का ध्यान किया और वहीं पर भगवान के मन से मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोलिए मानसी गंगा मैया की। उसी से गोवर्धन भगवान को स्नान कराया गया। अब तो भगवान ने क्या किया, एक स्वरूप में तो भगवान गोवर्धन पर्वत के अंदर विद्यमान हो गए और एक स्वरूप में भगवान आचार्य जी बनकर के पूजा कराने लगे। खुद ही पूज रहे हैं, खुद ही को पूजा रहे हैं। अब तो विविध प्रकार के जो भोग हैं वो सब सभी लोग आप सभी लोग मिलकर के देखो, ज्यादा देखो कैमरा इत्यादि रखा, लाइट इत्यादि लगी, धीरे धीरे एक एक करके आओ और आकर के गोवर्धन भगवान को जल चढ़ाओ, चंदन लगाओ, अक्षत चढ़ाओ, कलावा चढ़ाओ। और जो लोग अपने घर से कोई प्रकार की सामग्री नहीं लेकर के आए हैं, तुम्हारे सामने सामग्री रखी है, इनको चढ़ा दो, दक्षिणा चढ़ाओ, पैर छुओ, जहां से उठो वहीं बैठ जाओ। और फिर जो लोग बैठे हैं धीरे धीरे एक करके आते जाएं, एक एक करके जाते जाएं और बाद में के सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए गोवर्धन भगवान की पूजा करेंगे। और उसके थोड़ी देर बाद फिर अभी झांकी आने वाली है। सभी लोग जल्दी जल्दी आओ और आकर के जल्दी जल्दी भगवान की पूजा करो। और बाद में के सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज
जाओ, एक एक लोग करके पूजा करते जाओ। बाद बाकी तालियों की सेवा करते हो। लगे तो कि तुम यहाँ बैठ करके कथा सुन रहे हो। सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए पता तो चले यहाँ तुम सबके सब भगवान की पूजा करने के लिए आए हो। दोनों हाथों को उठा करके तुम पे बाल चढ़े, तुम पे फूल चढ़े, तुम पे बाल चढ़े, तुम पे फूल चढ़े, और तुम पे चढ़े दूध की धार, तेरे माथे मुकुट विराज है हो श्री गोवर्धन महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज है। से कम ताली आली बजाओ, पता तो चले। परिचित जी कर ली पूजा, दक्षिणा चढ़ाई की नहीं ऐसे। और जिनके पास दक्षिणा ना हो पंडित जी से ले जाओ, फिर चढ़ा दो। समझे? दक्षिणा ना हो तो पंडित जी से ले जाओ, भोग ना हो तो पंडित जी से ले जाओ, कलावा ना हो तो पंडित जी से ले जाओ, जल ना हो तो पंडित जी से ले जाओ, जो ना हो वो पंडित जी से ले जाओ, लेकिन चढ़ा दो। ये मत सोचो कि किसी एक की कथा है, भगवान तो सबके मारा है। सभी लोग एक एक करके आते जाएं, भगवान का पूजन करते जाएं, और बाद में आके सभी लोग तालियों की सेवा करती हो। थोड़ा हर्षोल्लास आपके अंदर होना चाहिए। तेरे कानन कुंडल सोह रहे, तेरे कानन कुंडल सोह रहे, और तेरे कानन कुंडल सोह रहे, डोरी पे लाल तेरे माथे मुकुट विराज है ओ श्री गोवर्धन महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे गले में कंठा सोने को, तेरे गले में कंठा सोने को, तेरी झांकी बड़ी विशाल, विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज हो श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज हो।
सात कोष की परिक्रमा, तेरे कोष की परिक्रमा, और तेरी सात कोष की परिक्रमा, तेरी सात कोष की परिक्रमा। श्री चकलेश्वर विश्राम विश्राम, तेरे बाद मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन। गोवर्धन भगवान इतनी साधारण तरीके से किसी के यहाँ नहीं जाने वाले। शल्य परीक्षित आए। भगवान की पूजा करने के पश्चात भगवान की 7 परिक्रमाएं दी जाती हैं। मान लो हमारे पास जगह की शॉर्टेज, तो तुम अपनी जगह होकर के थोड़ा खड़े होकर के चारों तरफ घूम लो। अरे थोड़ा भगवान को निहार लो। सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। ओ नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। पूजा करने के लिए कौन कौन जा रहा है? चंपा जाए चमेली जाए रे, चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए रे, चंपा जाए चमेली जाए। फिर मैं कैसे रुक पाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो शेर की करोड़ करहिया,
ब्राह्मण मैं तो ब्राह्मण देवता जब हूँ मेरे वीर नाय माने मेरा वचवा मैं तो कोष की दो परिक्रमा कोष की दो परिक्रमा सात कोष की दो परिक्रमा कोष की दो परिक्रमा मैं तो मानसी गंगा नाम मेरे वीर नायारे मैं तो बोलिए राधा रानी सरकार की। भगवान ने आज विविध प्रकार से गोवर्धन भगवान की पूजा कराई और उसके आगे की कथा कल आपको सुनाई जाएगी। अब देखो महाराज, फूल की होली का कार्यक्रम हमारे बाप के बीच में होने वाला है। ऐसा ना हो कोई बीच में रंग इत्यादि दबा करके बैठा हो और जैसे फूल होली चले तो पंडित जी आर्गन वाले को ऊपर फेंकने लगो तो महाराज गलत है। तुम्हारी एक भूल के चक्कर में यहाँ लाखों का नुकसान हो जाएगा। नहीं, हमारे साथ ऐसा कई जगह हो चुका है, इसलिए पहले से बताया गया। अब हमने फूलों की होली प्रारंभ की, उसमें से कुछ माताएं बहनें थीं और वो अबीर गुलाल लेकर के आई। उन्होंने क्या किया, उन्होंने नाचते 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 पहले तो हमारे ऊपर फेंका, हमारे कपड़े बर्बाद किए, फिर आर्गन वाले के ऊपर फेंका, पैड वाले के ऊपर फेंका। अच्छा, जो रंग है अगर वो इस बात के अंदर चला गया तो हमारा 60-65 हजार का बाजा भी बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अब उनसे क्या कहा जाए। सभी लोग आराम से तालियों की सेवा करते हुए फूल की होली खेलेंगे। होली वृंदावन के बिहारी लाल की। तब तक आइए भोजन श्रवण करते हैं। रंग डारो ना बीच बाजार, रंग डारो ना बीच बाजार, श्याम में तुम जाऊंगी। रंग डारो ना बीच बाजार, तेरे में तुम श्याम में तो